हेलो, वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज हम बात करेंगे एक नई वेब सीरीज़ के बारे में। वेब सीरीज़ का नाम है माफिया। अब ये कोई गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, मतलब ये वेब सीरीज़ आने से पहले मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, तो हमारे चैनल पे ये आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है। वेब सीरीज़ देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये बिग बॉस के शो की तरह है। जिस तरह से बिग बॉस में होता है, अलग-अलग लोग, अलग-अलग स्वभाव के लोग जमा होते हैं, उन्हें टास्क दिया जाता है, एलिमिनेशन होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। बस उसी थीम को लेकर इसको ज़रा डेवलप किया गया इस प्लॉट प्लॉट को, ऐसा मेरा मानना है। इसमें थ्रिल ज़्यादा डाला गया है, वॉयलेंस है, गाली-गलौज है, ड्रग्स है, सेक्स है, पूरी तरह से लोडेड है ये शो। अब स्टोरी इस तरह से कि 6 लोग, 6 दोस्त हैं, ग्रुप है उनका, 3 लड़के, 3 लड़कियाँ। ये रीयूनियन के लिए एक जगह पर मिलते हैं। अ, कलकत्ता के ये 6 लोग, और झारखंड में एक मधुबन नाम का एरिया है, वहाँ पे इन 6 लोगों में से एक का बंगला है, ऋषि नाम के एक लड़के का, वहाँ पे ये रीयूनियन प्लान करते हैं। हालाँकि इस तरह का रीयूनियन वो ऑलरेडी 6 साल पहले कर चुके हैं। फिर उस पहले रीयूनियन में उस पार्टी में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, इसके लिए वो एक-दूसरे को फिर मिलते नहीं हैं। उनमें कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, और 6 साल के बाद ये वापस मिलते हैं। अब मिलते हैं तो दिल में कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के लिए, मतलब प्यार तो है नहीं है, कुछ इश्यूज ही हैं, एंगर है, सल्क करते हैं एक दूसरे के लिए, और प्रॉब्लम है। मतलब मिलते भी हैं तो वो दिखावे के लिए मिलते हैं, अंदर नफरत भरी पड़ी है। मतलब दोस्त मिल रहे हैं या दुश्मन मिल रहे हैं, हम कह नहीं सकते। और इस पूरी वेब सीरीज, मतलब जो है, ये रात में सब कुछ घटनाएं घटती हैं और सुबह ये खत्म हो जाती है। एक रात में सब कुछ दिखाया गया है। 8 एपिसोड्स हैं, 30-35 मिनट का एक एपिसोड है, तो 4 सवा 4 घंटे में ही निपट जाती है वेब सीरीज। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कमाल का है, जो माहौल उन्होंने बनाया है वो कमाल का है, जो सूट करता है, फोटोग्राफी बहुत सपोर्ट करती है इस मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए। और जैसे मैंने कहा कि बिग बॉस की तरह वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं। ये 6 लोग हैं, इसमें से एक लड़की की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वो बीवी के साथ आया है, तो 7 लोग वैसे हैं। और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती रहती है, एक दो कैरेक्टर नए आते हैं। उसमें से एक कैरेक्टर तो नमित दास का है। नमित दास जो बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर हैं, इन्होंने आर्या नाम की वेब सीरीज में काम किया है और एक आउटस्टैंडिंग काम किया है। बट उस रोल से अलग रोल है इनका इस वेब सीरीज में। हाँ, बिल्कुल ही अलग रोल है। अब वो क्या रोल है, मतलब वो स्पॉइलर है, तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप वेब सीरीज में देख लो जिस तरह का वो रोल है उनका। तो ये जो है, पहले गेट टुगेदर में उन्होंने जो कुछ कांड किए थे, कुछ स्कैंडल हुआ था उस बंगले में, तो उस कनेक्टिंग जो किया था उन्होंने, वो सब सामने वाला है, उन्हें हॉन्ट करने वाला है। किस तरह से हॉन्ट करता है, ये सब हम स्टोरीज में देख सकते हैं। मतलब जिस तरह से दिखाया है, नॉन लीनियर टाइप फॉर्मेट में ये पूरा शो हमारे सामने, पूरी स्टोरी हमारे सामने रखी गई है कि पास्ट में क्या हुआ था, फिर प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, बैक फोर्थ, इस तरह से सीन हमारे सामने आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था उस बंगले में, क्या किया था ये 6 लोगों ने, और कर्मा किस तरह से उनका पीछा कर रहा है, और वो किस तरह से जो उन्होंने गलतियाँ की है उन्हें भुगतनी पड़ेंगी, ये सब दिखाया गया है। बहुत सारे मुद्दे उसमें उठाए गए हैं, थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की कोशिश की है। मर्डर मिस्ट्री तो है ही, सस्पेंस तो है ही, उसे भी ढूँढना होता है। और साथ में कुछ सोशल इश्यूज़ भी उन्होंने रेज़ किए हैं, जैसे ट्राइबल लोग, झारखंड में ये दिखाया तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ किस तरह से अन्याय होता है, ये एक सोशल इश्यू रेज़ किया है। कास्टिज़्म का इश्यू रेज़ किया है, और जो मुझे अच्छा लगा, जिसे इंटेलेक्चुअलाइज़ करना ज़रूरी था, चाइल्ड अब्यूज़ का एक इश्यू है, उन्होंने रेज़ किया है इस पूरी वेब सीरीज़ में, कि एक चाइल्ड अब्यूज़ हुए हुए लड़का-लड़की जो बचपन में जो होता है उनके साथ अब्यूज़, तो बड़े होकर, एडल्ट होकर उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वो बेहतरीन इनकॉर्पोरेशन था, जिस तरह से उन्होंने डाला है, किस तरह से उसको कनेक्ट किया है स्टोरी के साथ, वो कमाल का है। सोशल इश्यूज़ ठीक है डाले हैं उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से स्टोरी में वो आते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं लगते, नेचुरल लगते हैं, तो चल जाता है। जैसे नक्सल का इशू, ट्राइबल का इशूज़, कास्टिज़्म का इशू, ये उन्होंने डाला है।
बेहतरीन बनी है, जैसे मैंने आपको बताया 4 घंटे में निपट जाती है। एक्टिंग वाइज़ जो एक्टर्स उन्होंने हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। सारे नए-नए लोग हैं, अलग-अलग वेब सीरीज़ में, फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है। नमित दास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सारे इसमें, वही एक पहचान वाला चेहरा है। बाकी अलग-अलग वेब सीरीज़ में या सीरियल्स में उन्होंने काम किया होगा, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने। अब मैं इसके माइनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये पूरा शो बेहतर है लेकिन टॉक्सिक है। टॉक्सिक है मतलब शो खत्म होने के बाद, वेब सीरीज़ खत्म होने के बाद ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, नेगेटिव एनर्जी देगी। खत्म होने के बाद आप अंदर से खाली-खाली फ़ील करोगे, बहुत बर्डन देगी ये दिमाग को, मतलब एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट छोड़ेगी। तो पहले तो ये बिलो 18 लोगों को देखने लायक वेब सीरीज़ नहीं है, देखो ही मत। फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते। और अगर सेंसिटिव माइंड हो तो भी इसको अवॉइड करो। मतलब इस तरह की वेब सीरीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल, सेक्सुअल सीन्स, गाली-गलौज, वॉयलेंस, एक्सट्रीम लेवल का सेक्सुअल वॉयलेंस, ये सब देख चुके हो, तो आप देख सकते हो, इसको एन्जॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ़ एंटरटेनमेंट, एक ऑर्गेनिक प्योर एंटरटेनमेंट के लिए अगर ये शो देख रहे हो, तो दूर रहो। टॉक्सिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। मतलब शो खत्म होने के बाद आपको एक कुछ कॉमेडी मूवी देखनी पड़ेगी उस इफ़ेक्ट से बाहर आने के लिए, इतना टॉक्सिक शो है। ये नेगेटिव पॉइंट है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें ड्रग्स का बहुत इस्तेमाल दिखाया गया है, अननेसेसरी दिखाया गया है, इतना डिटेलिंग में दिखाया गया है कि अब कि क्या क्यों इतना डिटेलिंग में दिखाया है पता नहीं। कि एजुकेट कर रहे हो लोगों को कि किस तरह से ड्रग्स किया जाता है, किस तरह से उसे कंज्यूम किया जाता है, ये एजुकेशन दे रहे हैं या क्या उनका दिमाग में है पता नहीं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में दिखाया है। और कुछ सेक्सुअल सीन्स जो हैं, वायलेंस सेक्सुअल सीन्स हैं, वो अगर थोड़े सटल वे में दिखाए जाते तो इम्पैक्ट उसका, मतलब उनका मोटिव ही है कि उसे उस तरह से दिखाया जाए, क्योंकि वो अ, कुछ ऐसे आधार पर ये वेब सीरीज़ बनी है। और माफिया नाम का एक जैसे मैंने बताया सोशल डिडक्शन गेम का आधार लेकर ये पूरी वेब सीरीज़ जो है आगे जाती है। तो कुछ सीन वो उस थोड़े सटल वे में दिखा सकते थे, ठीक है। जो स्टोरी की डिमांड थे उस हिसाब से उन्होंने गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, वो भी कम कर सकते थे। और कुछ सेक्सुअल सीन्स को वो थोड़ा सेटल कर सकते थे। और स्पेशली ड्रग्स का जो इस्तेमाल, सब्सटेंस अब्यूज़ का जो इस्तेमाल उन्होंने दिखाया है, वो उतना डिटेलिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब बहुत टॉक्सिक है वो भी वो सटल दिखा सकते थे। लेकिन उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जितना उसको नेगेटिव तरीके से दिखाया है, यूथ जो है वो समझ जाएगी कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और बीच-बीच में ऐसे सीन डाले गए हैं कि यो वो यूथ को इनडायरेक्टली मैसेज दे कि ये बुरी चीज़ है, वो भी बेहतर है। डिटेलिंग में दिखाया है लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है ये भी दिखाने की उन्होंने कोशिश की। बैलेंस तरीके से ये पूरी वेब सीरीज़ आगे जाती है, लेकिन टॉक्सिक इफ़ेक्ट छोड़ती है। मिस्ट्री अच्छी है, टेक्निकल ग्राउंड पे अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक एवरेज है, एक्टिंग वाइज़ बेहतर है। माइनस पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया वैसे हैं। ओवरऑल ठीक है, लेकिन आप सेंसिटिव माइंड हो और इस तरह के शो अगर नहीं देखे हैं तो इससे दूर रहो। अदरवाइज़ एन्जॉय कर सकते हो। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। अगले वीडियो में हम नई वेब सीरीज़, नई मूवी, नए ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।